हिम्मत कैसे हुई हमारी पोतियों के बारे में अनाप शनाप बकने की? हमारी दोनों पोतियां देवी है देवी, और खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे उन पर। अगर दोनों में से किसी ने भी ऐसा वैसा काम किया ना, तुम तो ताना बाद में दोगी, हंसिए से उनकी गर्दन हम पहले ही काट देंगे। अच्छा, तो इतना नाज है आपको अपनी पोतियों पर। अगर हम अभी आपको आईना दिखा दें तो उठाएंगी हंसियां? बोलिए। कहना क्या चाहती है दुल्हन? क्या किया है हमारी पोतियों ने? बहुत पहले बुझा चुकी हो, और साफ साफ बता क्या बात है। अरे चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? किसके बारे में बताना चाहती है? गौरी के? गुंजन के? बोलना, चुप क्यों है? सुनिए भाभी, भगवान के लिए बंद करिए ये सब। क्या हो गया आप दोनों को? बाबूजी बिस्तर पे पड़े हैं और आप दोनों लड़ने मरने की बातें कर रही हैं। भाभी प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, आप प्लीज चलिए यहाँ से। भाभी प्लीज। दादी, ये जो कुछ भी इस घर में हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है। हम बता रहे हैं आपको। तो हमसे ये कह रहा है, ये नहीं कि अपनी बीवी को जाकर समझाए। यहाँ तेरे बाबूजी बिस्तर पर पड़े हैं, उन्हें अस्पताल ले जाने की बजाय हमें बातें सुना रही है। हमारी पोतियों को अनाप शनाप कह रही है। वो हमारी पोतियों के साथ तेरी बहन भी है। तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहनों के बारे में सुनते हुए? माफ कीजिए दादी, तुमने ने जो कुछ भी कहा है वो ठीक ही कहा। अरे जितनी जिम्मेदारी हमारी बनती है ना, उतनी गौरी की भी बनती है। और आपने गौरी को मुंबई भेजा था ना, आने दीजिए गौरी को, अब उसके बाद ही होगा फैसला। वाह बेटा वाह, आज तूने साबित कर दिया कि माँ बाप बेटों की लालसा क्यों करते हैं, ताकि बड़ा होकर वही बेटा अपने माँ बाप का घमंड चूर कर सके जो उन्हें बेटा मिलने पर होता है। और बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, सब इसके अपने कर्म जो इसके सामने आ रहा है। सब हमारे बेटे के बाप जो सामने आ रहे हैं, हम तो बदुआ भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो माँ है ना, माँ। प्लीज भाभी प्लीज, जब तक दीदी वापस नहीं आ जाती आप प्लीज शांत हो जाइए। नहीं गुंजन, हम शांत ही रहने वाले। अरे थप्पड़ मारे हम सब और हम शांत रहे? कभी नहीं। जब से शादी करके इस घर में आए हैं तब से ना तुम दोनों बहनों को माँ समझकर पाला, और हमें सिला क्या मिला? कभी पति थप्पड़ मारता है तो कभी दादी सास। अरे गौरी की शादी ना इतने बड़े घर में तय करके आए, और सब खराब किसने किया? तुमने गुंजन, तुमने। चोरी छुपे विक्रम से शादी तुम कर आई, और सारा इल्जाम हमारे सर पर। क्यों गुंजन? अरे आखिर गलती क्या है हमारी? हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई, हम सॉरी, पर प्लीज आप इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। नहीं गुंजन, अब हम अपनी बेइज्जती ना बार बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। दादी ने हंसिया उठा लिया ना, उठा लेने दो उन्हें हंसिया, उन्हें दो सच्चाई सबके सामने। अब कमला को ना किसी की फिक्र नहीं। भाभी, भाभी ऐसा मत करो, हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती है, पर अब हमें बहुत डर लग रहा है। भाभी देखिए, दादी की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। भाभी हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई,
पर प्लीज आप शांत हो जाओ। आपने जैसे जैसे कहा हमने बिल्कुल वैसे वैसे किया। आपने कहा कि बाबूजी पे इल्जाम लगा दो, हमने लगा दिया। और आगे भी आप जैसा जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा वैसा करेंगे। पर प्लीज भाभी आप शांत हो जाइए। गुंजन, पूरे परिवार को ना इस मुसीबत में लाकर तुमने खड़ा किया है। तुम्हारी वजह से आज पूरा परिवार परेशान है। तो तुम्हें ही ना हम सबको इस मुसीबत से बाहर निकालना। हाँ भाभी, तो बताइए आगे क्या करना है। हम करने के लिए तैयार हैं। गुंजन, अब तुम ना दूध पीती हुई बच्ची नहीं हो कि तुम्हारी उंगली पकड़ के ना हम तुम्हें रास्ता दिखाएं। ये सब ना मुसीबत तुम्हारी वजह से, तो तुम्हें ही ना इसका रास्ता भी निकालना हो। इस पूरी नौटंकी से बच निकलने के लिए ना तुम दोनों बहनों में से किसी एक को कुर्बानी देनी है। अब ये तुम्हें तय करना होगा कि कौन देगा कुर्बानी, तुम या गौरी। हे विंध्यवासिनी माँ, अरे कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया आपने भक्त को। कल वो सूरज भान आ जाएगा अपनी दादागिरी दिखाने और सुबह ही ना हम सब लोग सड़क पर आ जाएंगे। ये सब ना बबलू तुम्हारे बाबूजी की देन है, बाबूजी की। अरे कुछ सुन रहे हो कि हम अकेले ही अपना खून जलाने में लगे हैं? कुछ सोचो, बहुत कम टाइम बचा हमारे पास। उफ हो कमला, ये ताने मारना बंद करो और ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में दौड़ क्या रहा है। अरे हमारे दिमाग में जो दौड़ा था तो सबने दिमाग लगा लगा कर कांटे बिछा दिए, जो अब हमारे ही पाँव को लहूलुहान करने में लगा है। अब कहां से दौड़ाए दिमाग? पर कमला, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम सूरज भान से डर क्यों रहे हैं। एक तो धोखा उसने हमें दिया, विक्रम की शक्ल दिखाकर खुद घोड़ी पर चढ़ना चाह रहा था बूढ़ा। ये भी भला कोई बात हुई? अच्छा, तो ये सोच रहे थे तुम? झूठ कहे तो कहो, अरे हम तो तुम्हें बहुत अकलमंद समझते थे, पर तुम ना एकदम बबलू निकले, बबलू। देखो, जिसे जो करना था ना वो तो कर चुका। अब ये सब बीती बातें उखाड़ने से क्या हाथ लगने वाला है? कल को हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, इसके बारे में कुछ सोचो। हम सब सड़क पर क्यों सोएंगे? तुम अपने भाई से बात करो, हम सब वहीं चल पड़ेंगे। अरे वाह रे तुम्हारी बुद्धि। अरे अपनी नाक कटवा के ना हमारे मायके क्यों नहीं भेज देते? शर्म नहीं आएगी कि दामाद अपने घर से निकाले जाने के बाद पूरे परिवार के साथ मायके में रहने चला आया? तो क्या करें कमला, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सा रास्ता निकालें हम? भूल गया? ये सूरज भान खुद आकर बता गया है, गौरी को दुल्हन बनाकर उसके घर भेजना। कमला, कमली। मुक्ति, क्या हुआ? तुम्हारी नींद क्यों उड़ गई? वो हम चेक कर रहे थे कि हमारे फोन की घड़ी सही टाइम बता रही है कि नहीं। तुम अपने फोन में चेक करो। गौरी, दोनों में सेम टाइम है, दोनों में 3 ही बजे हैं। फिर तुम इतना टेंस्ड क्यों हो? घर से कोई खबर आई क्या? मुक्ति, तुम्हारे सामने तो शाम को बात हुई थी, घर में सब ठीक है। अच्छा, समझ गई मैं कि तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि कल क्या होने वाला है, कि कैसे वो आरजे अनिरुद्ध अनाउंस करेगा कि मिर्जापुर की निवासी गौरी श्रीवास्तव अपने प्यार की तलाश में शिव को ढूंढने मुंबई चली आई है ना। एक बात बताओ,
क्या तुम वो डायलॉग भी बुलवाओगी कौन सा डायलॉग? कि दिल की तकदीर ऊपर वाला खुद लिख कर भेजता है, तो किसी इंसान की क्या मजाल कि उसे रीराइट कर दे। गौरी की लव लाइन में शिव का नाम ही लिखा है, समझी? फिर से उदास हो गई। गौरी क्या है, अगर नींद नहीं आ रही तो कम से कम उदास तो मत हो। एक काम करो, शिव को याद करो, अपने आप हंसी आ जाएगी। और प्लीज हमें सोने दो। मुक्ति, एक मिनट। हम ये सोच रहे हैं कि कल हमें शिव मिल भी गया तो अगर उसकी जिंदगी में कोई और। गौरी प्लीज, अब नेगेटिव सोचोगी तो नेगेटिव ही होगा ना। बी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा। और एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और एक जाप करो। शिव मेरा है, शिव मेरा है, शिव मेरा है, शिव मेरा है। देखना ऐसा कोई ख्याल नहीं आएगा। और प्लीज अब हमें सोने दो, क्योंकि हम तुम्हारी प्रेम कहानी का अगला पड़ाव चैन से देखना चाहते हैं। ठीक है? गुड नाइट। चलो गुड नाइट। शिव हमारा है, शिव हमारा है, शिव हमारा है। मुक्ति, शिव हमारा है, हाँ तुम्हारा ही है। शिव हमारा है। यस मैडम, आपने बुलाया? आप जी हमारे लिए कैब बुलवा दीजिए। यस मैडम, अभी बुलाता हूं। हाँ संगम, बोलो। गौरी, तुम अपने इंतजार की घड़ियां बस अब खत्म समझो। वो कैसे? वो ऐसे कि अनिरुद्ध 2 घंटे के अंदर स्टूडियो पहुंच रहा है। उसके बाद तो तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर, समझी? ठीक है, हम भी पहुंचते हैं, हमने कैब बुलवा ली है। ठीक है गौरी, अपना ख्याल रखना, मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। बाय। क्या बात है, चेहरे पर इतनी बड़ी खुशी, लगता है कोई अच्छी खबर है गौरी। हाँ मुक्ति, अब जाके उम्मीद बन रही है कि हमारी आवाज हमारे शिव तक जरूर पहुंच जाएगी। आवाज तो जरूर पहुंचेगी, लेकिन अभी अचानक क्या हो गया जो इतनी एक्साइटेड हो गई? संगम का फोन आया था, वो कह रहा है कि अनिरुद्ध 2 घंटे में अपने स्टूडियो पहुंच रहा है। अब समझो शिव मिल ही जाएगा। लेकिन वो कैसे? मुक्ति, शिव ना अनिरुद्ध का रेडियो प्रोग्राम सुनता है और अभी हम थोड़ी देर में अनिरुद्ध से मिलने भी वाले हैं। और तुम्हें पता है, जब हम पिछली बार मुंबई आए थे ना, तब शिव ने ही हमें अनिरुद्ध से मिलवाया था। फिर तो तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गई हो गौरी। वो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार कभी नाकामयाब नहीं होता। तुम शिव को इतने दिल से याद कर रही हो, तो वो तुम्हारी नजरों से कितनी देर ओझल रह सकता है? हाँ मुक्ति, अब तो हमें भी लग रहा है कि शिव बहुत जल्द हमारी आंखों के सामने होगा। अनिरुद्ध से मिलने के बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ जरूर ठीक होगा। बस एक बार हमारी मुलाकात अनिरुद्ध से हो जाए, उसके बाद हमारी बात शिव तक जरूर पहुंच जाएगी। जय विंध्यवासिनी मां, आपका आशीर्वाद है तो हमारी इच्छा जरूर पूरी होगी। गुंजन, गुंजन। जी दादी। बिटिया थोड़ा पानी लेके आना हमारे लिए। अभी लाती। दादी, आपने हमारे हरे रंग की फाइल देखी, कहीं मिल ही नहीं रही। हम देखते हैं। अरे सूरज भान साहब, आप लोग, अरे 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 ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? अंदर कहां जा रहे हैं? हमारी बात तो सुनिए। अरे प्रणाम दादी, कैसी हैं? अरे कमला रानी, आप तो हमें ऐसे आश्चर्यचकित होकर देख रही हैं जैसे हमें आप जानती ही नहीं। अरे हम हैं ठाकुर सूरज भान सिंह। अब बताइए कि आप लोगों ने क्या फैसला किया, या हम ही को सब कुछ करना पड़ेगा? कौन सा फैसला सूरज भान जी? अरे कमला रानी, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। हमसे बन रही हैं आप? लगता है आजकल आपने बादाम खाना कम कर दिया है, अभी आपकी याददाश्त शक्ति कमजोर हो गई है। चलिए हम ही आपको याद दिला देते हैं। अब आप ये बताइए कि हमारी शादी आप गौरी से करवा रही हैं या नहीं?
आप झटपट अपना फैसला सुनाइए, नहीं तो हम इसी वक्त घर खाली करना शुरू करवा देंगे। सूरज भान जी, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तक तो हमने गौरी को बताया भी नहीं है। क्यों दादी, सच कह रहे हैं ना? तो हम क्या करें? आपने गौरी से बात नहीं की तो हाँ? चलिए, अगर आपने गौरी से बात नहीं की तो आप करो, लगाओ उसे फोन। हमारे सामने बहानाबाजी मत करो, समझ में आई बात? सूरज भान जी, हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं। हम तो आपसे बस इतना कहना चाह रहे हैं कि दादी नहीं चाहती कि गौरी को कोई भी परेशानी हो शिव को खोजने में। हमने नहीं, दादी, हमारा मतलब है कि दादी की बात हुई थी गौरी से, है ना दादी? देखो कमला, हम यहाँ तुम्हारी नौटंकी देखने नहीं आए, आई बात समझ में? हमें चराने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर साहब, आप घर खाली करवाइए और जबरदस्ती खाली करवाइए, और अगर कोई नहीं निकलता है उसे धक्के मार कर निकालिए। तो आप लोग भी इनकी सहायता कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात मानिए, प्लीज प्लीज रुक जाइए। सूरज भान साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? सूरज भान साहब, अब पर तरस खाइए, इतना जन्म मत कीजिए। अब तो आपकी माँ की उम्र के है ना, अरे दादी जी, दादी जी, दादी जी, अरे हम आपके बेटे जैसे हैं, आप क्यों हमारे पैर छूकर हमें पाप का भागी बना रही हैं? आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए दादी जी। सुनो सर, अगर आप हमें अपनी माँ के समान समझते तो हम इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में। आप खुद ही देख लीजिए कि मेरे घर का क्या हाल है। क्या हुआ दादी जी? आप आइए बस। आई। जय मां विंध्यवासिनी। देख लीजिए सूरज भाई, क्या हाल है हमारे बेटे का। हमारे मोहन को लकवा मार गया, अब इस हालत में हम कहाँ जाएंगे इसे ले। अरे दादी, ये क्या हुआ मोहन बाबू को? इनको यहाँ नहीं रहना चाहिए, इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कीजिए। पैसों की चिंता मत कीजिएगा, हम दे देंगे, ठीक है? आप इनको तुरंत हॉस्पिटल ले चलिए। नहीं सूरज भान साहब, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? आप तो बस घर में रहने की इजाजत दे दीजिए। ये बुढ़िया जिंदगी पर आपका उपकार मानेगी। अरे आपने मुझे बेटा कहा ना, मैं आपका बेटा हूं ना, हैं? कहा है ना, बोलिए। तो ठीक है दादी जी, बस आप एक काम कीजिए, आप गौरी को शादी के जोड़े में पहनाकर हमारे घर हमारी दुल्हन बनाकर भेज दीजिए। फिर देखिए कि आपका ये बेटा सूरज भान सिंह किस तरह अपना फर्ज पूरा करता है। सूरज भान! बुढ़िया, ठाकुर सूरज भान सिंह को ऊंची आवाज, लंबी जुबान और ना सुनना पसंद नहीं, आई बात समझ में? दादी शांत हो जाइए आप। ये आप क्या कर रही हैं? देखिए दादी, ये वक्त ना बौखलाहट में आकर अनाप शनाप बोलने का नहीं है। अगर आपके मुंह से कुछ अनाप शनाप निकल गया ना, तो ये जो सूरज भान है ना, बाबूजी को जमीन पर लिटा देगा और चादर के नाम पे रुमाल तक नहीं देगा। दादी इसलिए आप शांत रहिए, हम बात करते हैं। शांत रहिए दादी। देखिए सूरज भान जी,
झूठ कहे तो कहो, आप इस तरीके से बात बात पर तवा गरम क्यों करते हैं? हमारा मतलब है कि दादी अभी बहुत परेशान है अपनी बेटे की हालत देखकर, और क्यों ना परेशान हो, आखिर वो इनके बेटे जो है। देखिए सूरज भान जी, हम आपको ना एक बात साफ साफ बता देना चाहते हैं। हम सब गौरी को लाख बार समझा चुके हैं, पर वो नहीं आना चाहती तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो उसे गठरी में बांधकर आपके पास भेज तो नहीं सकते हैं। हमारा मतलब है कि अब आप ही समझाइए, शायद आपके समझने से गौरी समझ जाए। अब आप इतने बड़े ठाकुर हैं, आपके समझाने का तरीका शायद हमारी गौरी को समझ आ जाए। ठीक है, करवाओ हमारी बात गौरी से। जी आप? हम गौरी श्रीवास्तव हैं। जी अनिरुद्ध सर ने आपके बारे में बताया था जी, वो जैसे ही आ जाएंगे मैं आपको बुलाने आ जाऊंगा। लेकिन संगम कहाँ रह गया? हाँ मुक्ति, देखो ना, उसे तो हमसे यहाँ पहले पहुंच जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गया। हेलो गौरी बिटिया, हम बात करते हैं। हेलो गौरी, हम बोल रहे हैं तुम्हारी भाभी कमला। जी नमस्ते भाभी। गौरी, ये वक्त ना प्रणाम वनाम करने का नहीं है। देखो तुम्हारे मुंबई जाने के बाद जो कांड हुआ ना, हम वो तुम्हें सुना रहे हैं। सूरज भान जी 2 बार आ चुके हैं घर खाली कराने के लिए। हमारे विरोध, हमारा मतलब है ना, हमारे अनुरोध करने के बाद ना उन्होंने ना कुछ घंटे दिए हमें। बस सुनकर बाबूजी को लकवा मार गया है। क्या? हाँ गौरी, जे